विवाद छिड़ गया है। ईद और अलविदा की नमाज पर मस्जिद कमेटी ने मस्जिद की छतों पर नमाज पढ़ने की मांग की थी और इस मांग पर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए इसकी परमिशन नहीं दी जा सकती है ये कहा, जिसके बाद अब इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। न सड़क न छत, जुमे पर तय हद। संभल में नया विवाद, छत पर नहीं होगी नमाज। अलविदा ईद की नमाज नया फसाद। यूपी में ईद की नमाज को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। ताजा मामला ईद को और अलविदा की नमाज को लेकर है। दरअसल संभल के विवादित ढांचे की छत पर अलविदा की नमाज छत पर पढ़ने की परमिशन मांगी गई थी। मस्जिद कमेटी का तर्क था कि एक साथ इतने लोग जामा मस्जिद में नहीं आ सकते, इसीलिए एक साथ नमाज के लिए मस्जिद की छतों पर परमिशन दी जाए। हालांकि प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। नमाज के लिए चर्चा ये रही कि ये बता दिया गया है और ये लोग सहमत भी थे कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, जो पूर्व से ही लागू है। और इसके अलावा माइक लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति की बात हो रही थी, तो उसको डिनाई कर दिया गया है। ईद से पहले संभल में हुई पीस मीटिंग में प्रशासन की तरफ से नमाजियों को समझा दिया गया था कि अगर छतों या फिर सड़क पर नमाज पढ़ी तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उधर मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी नियम कायदों को मानने की तसल्ली दी जा रही है, जहां प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि नियमों के मुताबिक ही नमाज अदा की जाएगी, तो वहीं संभल के सांसद बर्क ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं। अफसोस इस बात का है कि अब छतों के ऊपर, छत किसकी प्रॉपर्टी है? छत हमारा किसी का घर है, छत है, तो उसे रोकने का क्या मतलब बनता है? ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। हम अपनी छत पे अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसे रोकने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं बनता। समाजवादी पार्टी इस मामले में यूपी की योगी सरकार पर हमलावर है। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मामले को संविधान से जोड़ दिया है। किसी धर्म पर पाबंदी लगाना, मैं समझता हूँ ये संविधान के प्रिम्बिल के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठे तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने सवाल पूछा कि ऐसी प्रथा क्यों शुरू की जा रही है। जितने आलिम मौलाना है सब लोग कहते हैं कि नमाज तो मस्जिद में कबूल होती है, मस्जिद में मनाई जाती है, सड़कों वाली प्रथा किसने शुरू की? ये वहीं दूसरी ओर संभल में प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। इलाके में सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। ईद और अलविदा की नमाज को लेकर पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सड़कों पर नमाज पर पाबंदी लगाई गई है। मेरठ में भी प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों पर नमाज न हो या फिर नियमों को तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी से लेकर दिल्ली तक नमाज को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इसकी एंट्री अब बिहार में भी हो गई है। नेताओं के बीच बयानबाजी शुरू हो चुकी है। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक नीरज बबलू की ओर से दिए गए एक ऐसे बयान के बाद प्रदेश में सियासी तूफान उठ गया है। नीरज कुमार बबलू ने साफ कहा है कि कहीं जगह ना मिले तो कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़ें। सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक लगे, रोड चलने के लिए होता है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। तो वहीं इस पर विपक्ष ने लपक लिया है और वहीं जेडीयू इस बयान का मतलब समझाने में जुटी हुई है। एक तरफ रमजान के मौके पर मोदी गरीब मुसलमानों को सौगात दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके नेता मंत्री पाक महीने में इबादत की जगह पर ऐतराज जता रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने सड़क पर नमाज पढ़ने का विरोध किया है और इसे लेकर जो सलाह दी है उस पर विवाद खड़ा हो गया है। ये काफी दुखद और चिंताजनक है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सड़क पे सड़क नमाज पढ़ने के लिए है, सड़क गाड़ियों के चलने के लिए है। जो गाड़ी वाले चलते हैं वो टैक्स पे करते हैं, आप उनको रोक करके नमाज पढ़ाइएगा, ये काफी दुखद है। इसलिए जहां नमाज का जगह है वहां नमाज पढ़े, मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, और उससे ज्यादा जगह की कमी है ना तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहां बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं, वहां नमाज पढ़वाइए।
मंत्री साहब का बयान क्या आया, जेडीयू की बोलती बंद हो गई। बयान का मतलब समझाने लगे, लेकिन उनकी सहयोगी बीजेपी नीरज बबलू के बयान के साथ खड़ी रही। रोड पे चलते फिरते लोग कहीं भी बैठ जाएंगे, गंदगी का अंबार रहता है और ये पाक महीना का समय है, तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि निश्चित नीरज बबलू जी ने जो कहा है कि यदि रोड पे किसी तरह का कष्ट होता है, तकलीफ होता है, तो मुसलमान धर्मों में ये कहा गया किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। सड़क पर न तो नमाज होना चाहिए, न तो कोई फंक्शन किसी धर्म का होना चाहिए। सड़क तो चलने के लिए है। कोई मरीज अगर मर जाएगा तो कोई धर्म नहीं इजाज़त देता है कि आप सड़क पर नमाज पढ़िए या पूजा कीजिए और यात्री ट्रैफिक जाम में फंसा रहे और कोई किसी की मृत्यु हो जाए बीमार का, ये गलत है। लेकिन समुचित जगह उसके लिए ईदगाह बना हुआ है। दरअसल यूपी के रास्ते दिल्ली होते हुए सड़क पर नमाज का मुद्दा बिहार पहुंचा है। दोनों राज्यों में बीजेपी ने मसला उठाया तो बिहार में भी बीजेपी इसी मसले को उठा रही है और इस मसले पर सरकार घिर गई है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि नफरत पैदा करने वाला और हिंसा पैदा करने वाले लोग की पार्टी में वो लोग हैं। ये अलग बात है कि भाग में लिखा था मंत्री हो गए, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान चलेगा नियम कानून और संविधान से। और जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं, उनको इस तरीके का कंट्रोवर्शियल और समाज को तोड़ने वाले बयान से बचना चाहिए। दरअसल ये साल चुनावी है और बीजेपी जिस तरह से बयान दे रही है उससे तो यही लगता है कि वो यूपी मॉडल के सहारे बिहार की राजनीति में रणनीति बनाने में जुटी है। इससे फायदा क्या नीतीश कुमार को मिलने वाला है या विपक्ष का नुकसान होने वाला है? रजनीश, जी मीडिया, पटना।